तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस 19 की। तो गाइस, वीकेंड के वार में सलमान खान ने इनडायरेक्टली रिएक्ट करा अभिनव कश्यप के पॉडकास्ट कमेंट्स पर। तो कश्यप ने पॉडकास्ट पर सलमान के बारे में काफी चीजें बोली थी और अब सलमान ने शो पे इनडायरेक्टली बोला कि आजकल लोग पॉडकास्ट में आके कुछ भी बोल देते हैं। जिनके साथ मेरे ताल्लुक भी रहे हैं वो भी अब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सिर्फ क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। फिर इसी बात पर सलमान ने कंटेस्टेंट्स को कहा कि भाई काम करो, नो मैटर व्हाट। चलिए अब बात करते हैं राइज एंड फॉल के फाइट मोमेंट की। तो भाई इस बार आरुष का क्लैश हो गया होस्ट अश्नीर ग्रोवर के साथ। हुआ ये कि अश्नीर ने आरुष को कह दिया बाली का चेला और ये सुनते ही आरुष गुस्से में आ गया। पहले तो बोला कि ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो और बाद में बोला कि अगर ऐसे बात करनी है तो मैं शो छोड़ने के लिए रेडी हूँ। आरुष भाई भाईचारे के चक्कर में बाली के चेले बन गए आप। सर पहले तो ये सवाल हटा के मेरे को आपसे बात करनी थी है। तो आपने कुछ चू पार्ट में बोला था, तो एज अ होस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा आप गेम का कोई भी क्रिटिसिज्म दो बट दोबारा ये वाली बातें मत करना। भाई तू मेरे पे क्या चढ़ रहा है, एक मिनट रुक जा। सर मैं किसी पे चढ़ नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं दोबारा ऐसी चीज किसी से भी नहीं सुनूंगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। वैसे तो गाइस ये पहली बार नहीं जब अश्नीर ने ऐसी हीटेड सिचुएशन हैंडल करी हो। उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है कि फिजिकल फाइट शो में बिल्कुल टॉलरेट नहीं होंगी, वरना वीकेंड पे आने के बजाय वीकडे में खुद आके कंटेस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं हनी सिंह के लेटेस्ट सॉन्ग कंट्रोवर्सी की तरफ। तो गाइस हनी सिंह ने अपने नए गाने में एक लाइन बोली, बंद हुआ लेटेंट, और ये लाइन डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट की तरफ, जो कंट्रोवर्सीज के बाद बंद हो गया था। और लोग बोल रहे हैं कि ये हनी सिंह का रिस्पॉन्स है उन सब बातों पर जो समय रैना ने अपने शोज, पॉडकास्ट और स्टैंड अप में उनके बारे में किए थे। चलिए अब हम बात करते हैं लेजेंड मैरी कॉम के साथ हुए इंसिडेंट की। तो गाइस फरीदाबाद में उनके घर पर चोरी हो गई, जिसमें चोर काफी वैल्यूएबल चीजें लेके चले गए। मैरी कॉम मेघालय गई थी एक मैराथन अटेंड करने के लिए और उसी टाइम ये चोरी हुई। मैरी कॉम को जब नेबर्स ने इन्फॉर्म किया तब उन्होंने बोला कि वो बहुत डरी हुई हैं, अब वापस जाके ही पता चलेगा कितना लॉस हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को क्लियरली टीवी और दूसरे सामान ले जाते हुए देखा गया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और अब 6 टीम्स बनाई गई हैं ताकि चोरों को जल्दी से पकड़ा जा सके। अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो की। एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर ने अपने रील में बोला कि सोशल मीडिया ने इंडिया के साथ गलत किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ इंडिया की बुरी चीजें दिखाता है, लेकिन इंडिया की असली ब्यूटी, कल्चर और वार्मथ को इग्नोर कर देता है। India's dirty, stinky, and the food's gonna make you sick. That's the story I heard from people who'd never even visited the country. I'm not going to deny India's problems, but to dismiss its beauty, the food full of flavour, and the people that treat you just like family is utterly neglectful. And every street is alive. Cows, donkeys, dogs, people all moving to the same chaotic rhythm. डंकन ने बोला कि इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है जिसमें कल्चर, लैंडस्केप और बहुत अमेजिंग पीपल हैं। और ये भी बोला कि प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होती है, लेकिन इंडिया को सिर्फ स्टीरियोटाइप्स तक लिमिट करना अनफेयर है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने अपने ट्रैवल के थ्रू वो इंडिया के पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स को शोकेस करेंगे। अब बात करते हैं एक ड्रंक मैन की जो चिल्ला रहा था पुलिस ऑफिसर पर। तो गाइस ट्रैफिक पुलिस ने उस यूथ को रूटीन टेस्ट के लिए रोका था, लेकिन वो गुस्से में आ गया और फीमेल ऑफिसर के साथ मिसबिहेव करने लगा। उसने ऑफिसर से बोला कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में बात करो, लोकल लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि उसको लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती। बैंगलोर पुलिस ने इस पे तुरंत एक्शन लिया और उस बंदे के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेलेना गोमेज की वेडिंग की। तो गाइस सेलेना गोमेज ने शादी कर ली है सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको के साथ। बेनी अपने हिट सॉन्ग राइटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए फेमस है और उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग भी है उनके टोनेल आर्ट की वजह से। सेलेना और बेनी की मैरिज सेरेमनी कैलिफोर्निया के एक प्राइवेट एस्टेट में हुई, जहां सेलेना और बेनी के क्लोज फ्रेंड्स भी आए थे। तो गाइज अब बात करते हैं स्विगी हॉरर स्टोरी की। बैंगलोर से एक कस्टमर ने स्विगी इंस्टामार्ट पर सिल्वर कॉइन्स ऑर्डर किए थे, लेकिन डिलीवरी के टाइम उन्हें मिला एक बैग मैगी नूडल्स और हल्दीराम स्नैक्स के साथ। विनीत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और बोला कि ये तो स्विगी हॉरर स्टोरी बन गई है। और भाई डिलीवरी पार्टनर ने कहा कि ऑर्डर लेना होगा या आप कैंसिल कर दो। और जब उन्होंने फाइनली सील्ड पाउच खोला तो अंदर सिल्वर कॉइन्स निकले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, कॉइन्स 999 प्योरिटी के होने चाहिए थे, पर वो निकले 925 सिल्वर। स्विगी ने रिस्पॉन्ड करके बोला कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु में हुए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय के रैली के टाइम पे एक स्टैम्पीड हो गया, जिसमें 39 लोगों की डेथ हो गई।
तो यार विजय रैली को जब एड्रेस कर रहे थे तब क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि काफी पार्टी वर्कर्स और बच्चों की भी डेथ हो गई। विजय ने बाद में अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो इस टाइम बहुत दुखी हैं और कुछ बोल नहीं सकते। अब देखते हैं बंगाल से एक दुर्गा पूजा पंडाल जहाँ पे थी डोनाल्ड ट्रम्प थीम। तो एक कमेटी ने पंडाल में असुर आइडल बनवाया जो कि देखने में बिल्कुल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जैसा था। कुछ लोगों को ये फनी लगा लेकिन काफी लोग नाराज भी हुए। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स को दुर्गा पूजा से दूर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये एक क्रिएटिव आर्ट है या फिर फेस्टिवल के साथ अननेसेसरी पॉलिटिक्स को जोड़ना? चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।